हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल बनिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार योगी बाबा बिल्डोजर रीच पाकिस्तान क्राइंग फिजा खान। अच्छा ये यार ये बुलडोजर का क्या सीन है बे? ये बाबा आजकल वैसे बड़ी बात चल रही है। मैंने मतलब बात क्या चल रही है, मैंने कोई देखा है सोशल मीडिया पे। आई थिंक मैंने ये बिल्डोजर बाबा तब इनको बोलते हैं कि जो नाजायज तजावत होती है ना सड़क के ऊपर या कोई ऐसी चीजें लोग बना लेते हैं, हुड्डा माफिया, ये बुलडोजर के जरिए उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, तो लेकिन आजकल ये चीज इनके नाम रखा हुआ है बुलडोजर बाबा। अच्छा, लेकिन अब देखते हैं कि गुंडों के खिलाफ है वही नहीं ये तो। लेकिन अब वॉच करते पहले वीडियो पे कुछ पता लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं भी काफी ये चीज वॉच कर रहा हूँ आजकल। तो कारण करते हैं स्टार्ट। पाक भारत टाकरा हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं है। ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ बड़े पेशेंस से सुनेंगे, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? नहीं। अबे इससे तो पहले इमरान खान ने अपनी वो कंट्री के अंदर रोडों से हटाया था सब कुछ। बिल्कुल माफी है वो, मतलब कि जो माफी शाफिया था, जैसे गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। आप ना करें दूसरे करें तो आज नाजायज जो लोगों ने झोपड़ियाँ मोपड़ियाँ थी, दुकानें बनी हुई थी, शादी हाल थे, सब कुछ हटाया, मकान तक लोगों के इन्होंने गिराए हैं बगैरतों ने। अगर हिंदुस्तान से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, तो मिर्ची किसको लग रही है? पाकिस्तान की एक नक्शड़ी पत्रकार है, उसका नाम है मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा। उसको पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची लगती है कि भारत के इंटरनल मामलों के अंदर हमेशा उंगली करने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। मेरा दिमाग 24 घंटे भारत और मोदी करने के सिवा उसके पास में और कोई काम नहीं है। तो काम ही और हमारे देश में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। ये बुलडोजर पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर, मतलब इंडियन बुलडोजर से इन पाकिस्तानी खातून को तकलीफ हो रही है। Not bad। इस डिबेट में 3 लोग हैं, 2 पाकिस्तानी, 1 हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों में पड़ने वाला है भारी। अच्छा, तो आप इस शानदार डिबेट का लीजिए मजा, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में, और ये न्यूज वीडियो ठीक है। नाज़रीन, भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सुलूक, जबरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला जोरों से जारी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाकयात भी पेश आए। बार झूठ बोलो। रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा मजे का यार, रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। भारत में आजादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोला। सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। अपने मुल्क पे ध्यान न देना, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। और इंटरनेट की आजादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। जबकि भारत में एनजीओज, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की फंडिंग और ऑपरेशंस पर हद से ज्यादा पाबंदी वाले कवानीन नाफिज किए गए। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ये रिपोर्ट अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रिया है, और कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बार बार बोलो, बार बार झूठ ही है। बार बार बोलो। सबसे पहले नीरज आपकी अपने मुल्क पे ध्यान देना, जाके इंडिया में तुम लोग भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से इनकाब किया। और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर है, उनके वाकयात के बाद मुसलमानों की निजी इमदाद को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अबे बढ़ते जा रहे तुम लोग इधर। पहले पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमानों का ख्याल रख लो। तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय भारत के मुसलमानों की पड़ी चाइना के साथ भी है, मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दिया। आपको पता होगी ये बात, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी उन्होंने, फौरी रोकने का मुतालिबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की।
अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत जवाब मिला है। देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो बजाई है कि नहीं? भारत सही जवाब अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप उसके साथ अग्री कर रहे हैं उस चीज के साथ? सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, छोड़ दीजिए। इसे क्या पता दुनिया के हालात क्या है, ये तो बैठ के पैसे लेके बातें कर लेते हैं। गुलाम अब्बास शाह साहब। जी, मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका वो है कि जो आपको एक दफा कॉल करता है तो आप रशिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी बारी पे नहीं जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पर जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सभी आगे जा रहे हैं कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शन के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया ये सारी चीजें इनकी ये चलेगी। और ये 2024 के जो स्टेट्स इलेक्शंस है उससे पहले और मजीद बर्बरियत करेंगे और मजीद जुल्म करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीरज से इन बातों का जवाब लूं, गुलाम अब्बास शाह साहब, ये जो सेकुलर भारत है, तो सेकुलर तो कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है, जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहाँ पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होके ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग हमने आज तक नहीं कहा। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी सेकुलर की छुरी से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है नीरज, क्या जवाब है आपके पास? तो दूसरी बात है, वाकई आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालत की बाइज्ड है, और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं, अब सुन लीजिए, प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी आपने कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए, हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है।
आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है। आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश भारत अच्छा, जिसका मुंह बोलता सबूत हम आए दिन देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये तो सिख हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमान खिलाफ सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश आपके हैं। यहाँ पेश नहीं आते। अरे आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन। और अगर कभी कोई इक्का दुक्का सा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम मोहम्मद शाह साहब। ये वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में काफी लोग कमेंट करेंगे भाई इसके आगे का वीडियो या पूरा वीडियो दिखाइए। तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, तो आप इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। वह जो इन्होंने बातें की है ना, देखो मामा, बहुत जबरदस्त बातें की हैं। डॉक्टर फैजा खान तो मजे लगाती है, इसको तो कुछ पता नहीं है क्या हालात है। क्या अभी फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो बात आगे हालात ऐसे हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, इधर अपना हाल नहीं देखते, अपने मुल्क का क्या हाल बना अपने मुल्क में, और इंडिया के मुसलमानों की इनकी फिक्र पड़ी है कि उधर वो हो गया, वो हो गया। अपने मुसलमानों को तो देख लो, इधर तुम्हारे मुसलमान मर रहे हैं, गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब बेचारा मर रहा है, गरीब बेचारा मजबूर है, अमीर होता है सब कुछ, भाई सब कुछ कर जाता है, अपना ध्यान इनको नहीं है। इंडिया में घुस, अबे यही तुम लोग चैनल शो करो, तुम लोग जितने भी वाकयात है पाकिस्तान के अंदर गरीबों के इधर उधर हो रहे, तुम लोग वो चलाओ ना, तुम लोग उसको आगे प्रमोट करो ताकि उस पर कार्रवाइयाँ हो। बिल्कुल, ये इंडिया को लेके बैठ जाते हैं अपने मुल्क में। यार जहाँ तक देखो तो इंडिया का ताल्लुक है, इनको योगी जी का है। योगी जी भाई बुलडोजर चला के उधर गैर कानूनी लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। भाई देखो, योगी जी गैर कानूनी काम नहीं करते। यार देख जाए बाबा, जाहिर सी बात है, सुने, अगर आपके पास उस जगह के कागजात हैं आपके नाम पे, वो जगह किसी का बाप वहाँ से नहीं हटा। बिल्कुल, वो तो गुंडा कर, वो जो गुंडों के खिलाफ चीजें, वो जो दुकानें मकान है जिन्होंने लोगों सरकारी जमीनों पे कब्जा किया, वो तो बुलडोजर चलाएंगे। अब हमने भी तो ये काम किया, तो अपना नाम ये इमरान खान ने नहीं किया था। बिल्कुल किया था उन्होंने, बुलडोजर तो तब चलाएंगे। अगर वो ये चीज ना होती तो वो जीता ही नहीं इस दफा। उत्तर प्रदेश में वो सीट ही न लेके जाता, इस दफा भी वो खुलेआम आया है। जाहिर सी बात है, जो कि जिस तरह आया है वो पता लगा कि तो इनको मर्जी लगी हुई है कि बुलडोजर बाबू तो नाजायज कर है। उन्होंने एक नारा लगाया गुंडा गर्दी का खात्मा, बस वही ना। और देखो सार उठाएगा यार, बात ऐसी है ना, ये लोग अपने मुल्क पे ध्यान नहीं देते, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं देते, औरों में घुसते हैं। हमारे क्या बंद मीडिया वालों को बोले, 74 सालों में हमारे पास इधर पंचालियाँ घूमते चेंज हो गई है। उधर तो हमारा मीडिया खुद बिकने वाला मीडिया है, हमारा खुद बिकाऊ मीडिया है। बिल्कुल, क्या बंदा इनको बोले। ये मैं कहता हूँ कि इंडिया इनको पैसा देना शुरू कर दे, इंडिया करेंगे। ये ऐसे हैं, वजह जैसी बातें करेंगे ऐसा मुआवजा मिलता है ना। वही बात है ना, अपने मुल्क में तुम लोग ध्यान नहीं देते और उनमें घुस रहे। तुम लोग पहले अपने मुल्क को सही कर लो ना, सबसे बड़ी बात हुआ, फिर इंडिया पे जाके बोलना। अपने मुल्क यार ये एक बात है, वजह तो अपने मुल्क के लिए ये बात बिल्कुल ही नहीं करते। देखो ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे इस टाइम गरीबों पे जितना जुल्म हो रहा है, शायद ही किसी चीज पे हो रहा हो। बिल्कुल, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर सब कुछ खरीद लेता है, गरीब बेचारा यहाँ पे मर रहे, ना उसको इंसाफ मिलता है ना कुछ मिलता है। और अमीरों के यहाँ पे ऐसे बन के घूम रहे जैसे वही पाकिस्तान में सिर्फ अमीरों का राज है, गरीब का कोई नहीं, ना कानून है ना कोई चीज है। आप अस्पतालों में चले जाए इंसाफ नहीं मिलेगा, थाना कल्चर में चले जाए इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ अमीर को मिलेगा, गरीब समझ के ना मर गया। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। इधर ये लोग बातें बैठ के करते, अपने मुल्क में ध्यान दो जरा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं हम लोग।